यस क्लास, देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे और हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल्स। ट्राइंगल्स और एंगल्स की ये स्टडी है। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने कहा था व्हाट इज़ एंगल्स। हम लोगों ने बात की थी कि एंगल्स किसे कहते हैं। अगर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइन है, ये रे ऑफ लाइन है, फॉर एग्जांपल ये ओ ए एक रे ऑफ लाइन है और ये रे ऑफ लाइन रोटेट कर सकती है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। ये रे ऑफ लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के लिए फ्री है, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन एंड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। व्हाट इज एंगल? एंगल इज रोटेशन ऑफ रे ऑफ लाइन। इस लाइन का जो घुमाव है उस घुमाव को हम एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुछ टाइम के बाद ये लाइन यहाँ आ जाती है तो ये जो घुमाव है इसे हम एंगल कहते हैं, राइट। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में है, तो दिस एंगल विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव एंगल, इसको हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। और अगर ये नीचे की तरफ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसे हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। क्योंकि हम क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं तो हमें पॉजिटिव एंगल को ही केवल डील करना है। एंगल को हम बेसिकली थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, अननोन एंगल्स को हम ग्रीक लेटर से दिखाते हैं, राइट। और अगर मुझे इस एंगल को मेज़र करना है तो इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी डिग्री। डिग्री मेजरमेंट में हम इसको मेज़र करने वाले हैं, राइट। तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रायंगल और ट्रायंगल का मेजरमेंट है, राइट। तो सबसे पहले ट्रायंगल में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंगल किसे कहते हैं या एंगल्स किसे कहते हैं। एंगल्स क्या है? किसी रे ऑफ लाइन का घुमाव या रोटेशन एंगल कहलाता है, राइट। आफ्टर दिस, इसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। आप सब जानते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और इफ़ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़ 90 डिग्री, और अगर ट्रायंगल का एक कोई भी एंगल 90 डिग्री का है तो दैट ट्रायंगल इज़ नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, राइट। और उस राइट एंगल ट्रायंगल के ठीक सामने वाली जो साइड है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर ये हमारा अननोन एंगल थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। और जो रिमेनिंग तीसरा साइड है दैट इज़ कॉल्ड बेस। ये हम जानते हैं 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस रहेगा और बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक और राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास दे रखा है और ये आपके पास M, N और P है। अगेन दिस इज़ 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होगा। और इफ़ दिस एंगल इज़ अननोन एंगल थीटा, अगर ये अननोन एंगल थीटा है तो इस थीटा के ठीक सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे और दिस विल बी योर बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इस ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को समझना होगा। आप लोग क्लास 9th में 8th में पाइथागोरस थ्योरम को कई बार देख चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है उस हाइपोटेनस का स्क्वायर रेस्ट टू साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है तो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, राइट। इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इतना समझने के बाद व्हाट इज एंगल, व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हाइपोटेनस होता है, क्या परपेंडिकुलर होता है, क्या बेस होता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम इज अ रिलेशन इन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन तीनों में से अगर कोई भी दो चीज़ें हमें पता हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम वी कैन फाइंड थर्ड साइड। हम इसकी थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। और अगर हमें किसी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, राइट,
तो उस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगनी चाहिए, राइट। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो इसका जस्ट अपोजिट अगर हम कहें कि किसी ट्रायंगल में अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर रेस्ट दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आता है तो दैट शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अगर मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर इवैल्यूएट करना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इट विल बी हाइपोटेनस स्क्वायर, बोलो, माइनस बेस स्क्वायर। और अगर मुझे यहाँ से बेस स्क्वायर निकालना है तो बेस स्क्वायर इट विल बी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लाइक दिस वी कैन फाइंड एनी साइड इफ टू साइड्स आर गिवन, एनी थर्ड साइड, राइट। बहुत सारे ट्रायंगल्स हम लोगों ने देखे हैं जिनकी साइड्स हमें पहले से पता है। फॉर एग्जांपल 3, 4 और 5। अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है, 1 is 3, 1 is 4 एंड 1 is 5, और मुझे चेक करना है कि क्या इन 3 साइड से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है या बन सकता है, तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होने वाली है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल सी, वी विल चेक 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, क्या ये आपस में इक्वल आता है। 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, 25 इज इक्वल्स टू 25, राइट। इट मीन्स 3, 4 और 5 जब भी 3 ऐसी साइड ली जाएंगी तो इन्हें लेकर जो ट्रायंगल बनेगा दैट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा बनेगा। ऐसे और भी 3 साइड्स के हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिनसे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, एंगल किसे कहते हैं, राइट। ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इज इट क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, राइट। दिस इज द स्टार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और टी रेशियो। दिस इज द स्टार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम दिस टी रेशियो। टी रेशियो का जो फुल फॉर्म होने वाला है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आप जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ 2 numbers, राइट। हियर इफ वी आर डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इट मीन्स हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कुछ रेशियोज डिस्कस करने हैं, राइट। हमारे पास बेटा 1 राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, दिस इज ए बी सी, ये ए बी सी है एंड राइट एंगल एट ए, ये ए पर राइट एंगल है। इफ दिस इज अननोन एंगल थीटा, ये आपके पास एक अननोन एंगल थीटा है। वी ऑल नो दैट फ्रंट साइड ऑफ दिस 90 डिग्री विल कॉल्ड हाइपोटेनस। इस थीटा के ठीक सामने होने वाला है परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस, ये आपका होने वाला है बेस। इन ट्रिग्नोमेट्री देयर आर 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज कॉल्ड साइन। सी दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल दिस साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अगर मैं इस साइन के आगे थीटा लगा देता हूँ तो इट मीन्स इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल थीटा के लिए मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड साइन, राइट। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो साइन थीटा होता है इट इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। आपको हमेशा याद रखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज साइन थीटा, उसको हम साइन कहते हैं। और अगर उसके आगे हम एक एंगल लगा देते हैं वेदर दैट इज थीटा, अल्फा, बीटा, एक्स, वाई, जेड, तो दिस इज कॉल्ड साइन। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन। देखो ये रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और इसका नाम है साइन। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करूं तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर इज व्हाट, ए सी। आपका परपेंडिकुलर ए सी है और इसका हाइपोटेनस अगर आप देखेंगे तो दैट इज सी बी, तो दिस इज साइन थीटा। सिमिलरली हमारे पास दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा। व्हाट दिस इज कॉल्ड, इसको हम कॉस थीटा कहते हैं। कॉस थीटा अगेन इज रेशियो,
इसीलिए तो इसको हम टी रेशियो कह रहे हैं। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा बेटा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो वी कैन राइट इट बेस ओवर हाइपोटेनस। और अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए देखोगे तो बेटा आपका बेस क्या है? बेस क्या है? दैट इज ए बी, एंड और इन प्लेस ऑफ हाइपोटेनस it is CB. This is cos. Again there is one more, that is called tan theta. Tan theta is a T ratio in perpendicular and base. तो बेटा ये होता है perpendicular over base. If you will see for this particular triangle, your perpendicular is आपका perpendicular AC है, और if you will see base it is AB. These are 1, 2 and 3 बेसिक टी रेशियोज। ये हमारे पास 3 बेसिक टी रेशियो होते हैं, राइट? साइन कॉस टेन, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको याद रखने, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं इनको याद करने की, आप किसी भी ट्रिक से इनको याद कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक और टी रेशियो आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड कॉसेक, कॉसेक ऑफ थीटा। हम ये मानते हैं कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये श्योर है कि दिस विल बी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल इट शुड बी सी बी ओवर ए सी, राइट? साइन वन टिक इज अपोजिट ऑफ कॉसेक वन टिक, राइट? कॉस इज अपोजिट ऑफ सेक, तो ये डबल टिक, this is double tick. Sec theta, if cos theta is based upon hypotenuse, it should be hypotenuse upon base. See, they are just opposite of each other, एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर ये AB over CB है तो it should be CB over AB. Same, last and third one, reverse of tan, 3 tick, here it is cot theta, 3 tick. If tan theta is perpendicular upon base, it should be base upon perpendicular, and if it is AC over AB, it should be AB over AC. These are 6 trigonometrical ratios. ये आपके पास 6 trigonometrical ratios हैं। आपने देखा ये बेसिक trigonometrical ratio हैं, साइन कॉस और टेन, और इनके उल्टे हैं कॉसेक सेक और कॉट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? तो इनके फॉर्मूले क्या हैं? ये क्या साइन किन दो साइड्स का रेशो होता है, कॉस किन दो साइड्स का रेशो होता है, टेन किन दो साइड्स का रेशो होता है, ये आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? ऐसे ही कॉसेक किन दो साइड्स का रेशो होता है, और ये भी याद रखना है कि कॉसेक इज इनवर्स और जस्ट दे बोथ आर अपोजिट। कॉसेक इज जस्ट अपोजिट ऑफ, कॉस इज जस्ट अपोजिट ऑफ, और वी कैन से सेक इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉस, tan is opposite of cot and cot is opposite of, note it down. Relation in T ratios, अभी हम लोगों ने 6 trigonometrical रेशियो को पढ़ा है, राइट? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक एंड कॉट। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। क्या इनमें रिलेशन है बेटा? जस्ट सी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉसेक थीटा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और आई कैन राइट इट लाइक दिस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ये इन दोनों में रिलेशन है। कभी भी अगर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे साइन को कॉसेक में कन्वर्ट करना होगा तो दिस रिलेशन कैन बी यूज्ड, और अगर मुझे बेटा कॉसेक को साइन में यूज़ करना होगा तो दिस रिलेशन कैन बी यूज्ड। नंबर 1। नंबर 2, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो साइन को मैं 1 अपॉन कॉसेक लिख सकता हूं, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, या कॉसेक को मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो अपोजिट टी रेशियोज इफ दे विल बी मल्टीप्लाइड देयर आंसर विल बी 1, नंबर 1। सेम इट विल बी विथ कॉस, बेटा कॉस थीटा is equals to 1 upon sec of theta, and sec of theta is equals to 1 over cos theta. This is the relation between sec and cos, or if I'll multiply cos theta with sec theta, your answer should be 1. Similarly, it will be with tan theta
tan theta is equals to 1 over cot theta, and your cot theta, it will be 1 over tan theta, and similarly their product tan theta into cot theta, it should be equals to 1. This is relation in T ratios. ये बेटा आपका T ratios के बीच में relation है, right? तो note it down properly.